नमस्ते, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी पोखरियाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के उपलक्ष्य में अटल स्वास्थ्य मेले का आयोजन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे 2 दिवसीय मेले का आयोजन। तो वहीं स्वास्थ्य मेले में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, सांसद कौशल किशोर समेत कई मंत्री रहेंगे मौजूद। आज और कल सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक मेले का आयोजन विकासनगर स्थित मिनी स्टेडियम में लगेगा। स्वास्थ्य मेला। अटल स्वास्थ्य मेले में सरकारी और निजी संस्थान देंगे मुफ्त सेवाएं। मेले में 60 से ज्यादा सरकारी और निजी चिकित्साओं के विशेषज्ञ रहेंगे मौजूद। इसके साथ ही दिव्यांगजनों को बैसाखी और कान की मशीनों का भी वितरण किया जाएगा। अटल स्वास्थ्य मेले में आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक चिकित्सा सेवाएं भी मिलेंगी। तो विकासनगर स्थित मिनी स्टेडियम में स्वास्थ्य मेले का उद्घाटन करेंगे। स्वास्थ्य मेले में सरकारी और निजी संस्थान देंगे मुफ्त सेवाएं। और ज्यादा जानकारी के साथ नरेश चौहान हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नरेश, क्या जानकारी इस पूरे मेले को लेकर? देखिए ऋतु, बिल्कुल आपको बता दूं कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से अटल स्वास्थ्य मेले का आयोजन लखनऊ के विकास नगर के मिनी स्टेडियम में किया जा रहा है, जहां उत्तर प्रदेश सरकार के कई मंत्री और कई बड़े नेता मौजूद रहेंगे। अगर हम अटल स्वास्थ्य मेले की बात करें तो अटल स्वास्थ्य मेले को लेकर लगातार जो है उत्तर प्रदेश सरकार और शासन प्रशासन के स्तर पर बड़े पैमाने पर तैयारियां की जा रही हैं। अटल स्वास्थ्य मेले में 60 से ज़्यादा विशेषज्ञ डॉक्टर उसमें मौजूद रहेंगे, जिसमें निजी और सरकारी दोनों जगह से ये डॉक्टर मौजूद रहेंगे। साथ ही साथ अगर हम बात करें अटल स्वास्थ्य मेले की तो उसमें दिव्यांगजनों का विशेष ख्याल रखा गया है, जहां पर दिव्यांगजनों को बैसाखी और कान की सुनने वाली मशीन का वितरण भी किया जाएगा। उसके अलावा अगर हम बात करें तो आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक पद्धति पर जो इलाज होता है उनके विशेषज्ञ डॉक्टर इस पूरे मेले में मौजूद रहेंगे। अगर हम तैयारियों की बात करें तो तैयारियों के लिए पहले से ही जो है जिला प्रशासन और जो है तमाम आला अधिकारियों ने कमर कस ली थी। कल से ही जो है शहर के अलग अलग जगहों पर होल्डिंग पोस्टर बैनर लगाए गए थे, जिससे आम जनता को ये पता चल सके कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जयंती के अवसर पर इस बड़े और भव्य जो स्वास्थ्य मेला है उसका आयोजन मिनी स्टेडियम में किया जाएगा। तो मिनी स्टेडियम में आज और कल ये 2 दिवसीय जो स्वास्थ्य मेला है वो चलने वाला है, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, साथ ही साथ मोहनलालगंज से सांसद और भारत सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर भी शिरकत करेंगे। उसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार के कई और दर्जा प्राप्त और राज्य मंत्री, कैबिनेट मंत्री इस पूरे स्वास्थ्य मेले में के आयोजन में वो पहुंचेंगे। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से ये एक संदेश देने का काम है कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने जिस तरीके से उत्तर प्रदेश और देश के लिए काम किया है, तो ऐसे उनकी जयंती के अवसर पर इस मेले का आयोजन किया जाए, जिसमें आम जनता को जो है स्वास्थ्य संबंधित जानकारियां दी जा सके, उनके स्वास्थ्य का परीक्षण किया जा सके, साथ ही साथ दिव्यांगजनों का ख्याल रखा जा सके। तो ये मेले का आयोजन किया जा रहा है। ठीक है नीलेश, आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए और भी खबरों पर आपसे अपडेट लेंगे। वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का दौरा आज दिल्ली आएंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ करीब 11 बजे दिल्ली के यूपी सदर आएंगे। सीएम योगी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी दिल्ली में मौजूद। तो केंद्रीय आला कमान से सीएम योगी कर सकते हैं मुलाकात। तो आज दिल्ली दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ रहने वाले हैं और इसके साथ ही साथ 11 बजे दिल्ली के यूपी सदन आएंगे सीएम योगी। माना जा रहा है कि आला कमान से भी मुलाकात कर सकते हैं। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी दिल्ली में मौजूद हैं। तो बेहद महत्वपूर्ण ये मुलाकात हो सकती है।
नीलेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीलेश, आज सीएम योगी आदित्यनाथ दिल्ली आने वाले हैं, दिल्ली का दौरा है और इस दौरान माना जा रहा है कि आला कमान से उनकी मुलाकात हो सकती है और आगे किस तरह चुनावों को क्या तैयारियां करनी है, रणनीति क्या है, चूंकि प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद है, तमाम वो चर्चाएं हो सकती हैं। देखिए ऋतु, बिल्कुल जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज दिल्ली का दौरा है और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी दिल्ली में मौजूद रहेंगे। योगी आदित्यनाथ जब दोपहर 11 बजे जो है यूपी सदन में मौजूद रहेंगे तो कहीं ना कहीं भूपेंद्र चौधरी से उनकी मुलाकात होगी। उसके अलावा तमाम केंद्रीय जो आला अधिकारी हैं या फिर बड़े नेता हैं उनसे मुलाकात करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उसके अलावा अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में नगर निकाय के चुनाव की तैयारियां लगातार हो रही थी। इसी बीच कुछ ऐसे लोग थे जो कोर्ट चले गए थे, जिसके बाद कोर्ट ने स्टे लगा दिया था और आज जो है कोर्ट में भी महत्वपूर्ण दिन है। और उसी अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली में मौजूद रहते हैं तो जब आला कमान से उनकी मुलाकात होगी तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के जो नगर निकाय के चुनाव होने हैं उस पर विशेष चर्चा की जाएगी। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी मौजूद रहेंगे तो कहीं ना कहीं एक बेहतर रणनीति बनाने को लेकर चर्चा होगी और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में नगर निकाय को लेकर भारतीय जनता पार्टी और उत्तर प्रदेश सरकार की क्या कुछ तैयारियां हैं उस पर चर्चा की जाएगी। तो काफी महत्वपूर्ण दौरा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज का दिल्ली का रहने वाला है। उसके अलावा अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की सियासत पर, उत्तर प्रदेश की कार्य व्यवस्थाओं पर, तो इस पर विशेष रूप से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आला कमान से मुलाकात करके उनको जानकारी देंगे कि उत्तर प्रदेश में केंद्र और प्रदेश सरकार की जो योजनाएं उनको धरातल पर कैसे लागू कराया जा रहा है, आम जनता कैसे उनका लाभ उठा पा रही है। तमाम चीज़ों को लेकर जो है आला कमान से जब मुलाकात होगी तो चर्चाएं भी होंगी। ठीक है नीलेश, आप लगातार जुड़े रहिए और भी खबरों पर आपसे अपडेट लेंगे। वहीं केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला, 80 करोड़ लोगों को मिलता रहेगा मुफ्त अनाज। गरीबों को मुफ्त में मिलेगा 5 किलो अनाज। दिसंबर 2023 तक ये मुफ्त अनाज का कैबिनेट में वन रैंक वन पेंशन का रिवीजन हुआ है तो मोदी सरकार ने मुफ्त राशन योजना को बढ़ाया है। तो गरीबों को जो मुफ्त अनाज मिल रहा था वो लगातार बरकरार रहेगा, क्योंकि जिस बैठक में लगातार अनुमान ये लगाया जा रहा था कि अन्न योजना 31 दिसंबर के बाद क्या दोबारा से रिन्यू की जाएगी। तो इस बैठक में कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण फैसला, मोदी सरकार ने मुफ्त राशन योजना को बढ़ाया है। अगले 31 दिसंबर 2023 तक के लिए इस योजना को बढ़ा दिया है। 80 करोड़ लोगों को मिलेगा मुफ्त अनाज। तो लगातार कहीं ना कहीं गरीबों को इससे फायदा मिल रहा था। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को निर्देश दिए हैं, शिकायतकर्ताओं की संतुष्टि कार्य का मानक, जन समस्याओं के निस्तारण को प्राथमिकता दें। सीएम योगी आदित्यनाथ ने महत्वपूर्ण बातें कही। सौहार्दपूर्ण माहौल में हो क्रिसमस का आयोजन, क्रिसमस पर धर्मांतरण की घटनाएं न हो, इसके साथ ही जहां तैनाती वहां रात्रि विश्राम करें, अधिकारी ना हो, अवैध शराब निर्माण ना चले, अवैध टैक्सी स्टैंड, तो धर्म स्थलों पर दोबारा ना लगने पाए लाउड स्पीकर, इसका भी विशेष ध्यान रखें। कोविड से बचाव के लिए परख ले सारे इंतजाम, तो कमी हो तो तत्काल बताएं, मिलेगी हर मदद। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को ये तमाम दिशा निर्देश दिए हैं कि कोविड से बचाव के लिए इंतजाम परख ले, कमी हो तो तत्काल बताएं, हर मदद मिलेगी। इसके साथ ही देखिए क्रिसमस आने वाला है और इसको लेकर कहीं ना कहीं भीड़ भाड़ और तमाम अव्यवस्थाएं भी देखी जा सकती हैं, लेकिन उन व्यवस्थाओं को किस तरह से दुरुस्त करना है और किस तरह से सौहार्दपूर्ण माहौल बना के रखना है, इसका भी जिक्र किया है। नीलेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीलेश, देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं कि किस तरह आने वाला जो त्योहार है, फेस्टिवल है, जिसे हर कोई सेलिब्रेट करना चाहता है, चाहे वो क्रिसमस हो या फिर न्यू ईयर हो, उसको लेकर भी निर्देश ये हैं कि किस तरह से सौहार्दपूर्ण तरीके से और पूरे दुरुस्त व्यवस्थाओं के साथ इसका आयोजन हो। इसके साथ ही साथ कोविड को लेकर भी तमाम महत्वपूर्ण निर्देश दिए। देखिए बिल्कुल, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर दिशा निर्देश जारी किए हैं कि उत्तर प्रदेश और देश भर में मनाए जाने वाले क्रिसमस के त्यौहार को लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस सतर्क रहे और खास तौर पर कोरोना जैसी व्यापक
वैश्विक महामारी को देखते हुए भी तमाम बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश के अंदर इंतजाम किए जाएं। उसके अलावा क्रिसमस के अवसर पर धर्मांतरण की घटनाएं सामने न आए, इसको लेकर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। उसके अलावा जो उत्तर प्रदेश के आला अधिकारी हैं उनको तैनाती वाली जगहों पर रात्रि विश्राम करने की भी निर्देश उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिए गए हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में क्रिसमस त्यौहार को मनाने के लिए, तो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से बड़े पैमाने पर सुरक्षा की व्यवस्था की जाती है। ऐसे में जो है उत्तर प्रदेश की पूरी पुलिस को अलर्ट रखा गया है। साथ ही साथ त्यौहार मनाया जाए जिसमें कोरोना गाइडलाइन की एडवाइजरी का भी पालन किया जाए, क्योंकि जिस तरीके से देश और दुनिया में कोरोना का जो नया वेरिएंट है BF7 वो जो है दस्तक दे रहा है, तो ऐसे में उत्तर प्रदेश को जो है बेहतर बनाए रखा जाए, सुरक्षित बनाए रखा जाए, इसको लेकर भी एडवाइजरी जारी की गई है। अब कहीं ना कहीं जब 25 तारीख को पूरे देश और दुनिया में क्रिसमस का त्यौहार मनाया जाएगा तो उत्तर प्रदेश में विशेष सतर्कता रखी जाएगी। खासतौर पर उन स्थानों पर सतर्कता रखी जाएगी जहां पर बड़े पैमाने पर लोग इकट्ठे होते हैं क्रिसमस का त्यौहार मनाने के लिए। वहां पर तैनात जो अधिकारी हैं उनको रात्रि विश्राम करने के लिए वहीं पर निर्देश जारी हुए हैं। अब देखना होगा जब 25 दिसंबर को ये त्यौहार मनाया जाएगा तो किस तरीके से उत्तर प्रदेश पुलिस इसमें सहयोग करती है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो कोरोना एडवाइजरी का कैसे पालन कराया जाएगा, क्योंकि जो नया वेरिएंट है कोरोना का BF7 उससे भी बचाव करना बेहद ही जरूरी है। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पे ये दिशा निर्देश जारी किए। उसके अलावा जो धार्मिक स्थल है उस पर लाउड स्पीकर का प्रयोग ना हो, उसको लेकर भी उत्तर प्रदेश पुलिस को निर्देश जारी हुए हैं। तो कहीं ना कहीं धार्मिक सौहार्द बनाए रखते हुए क्रिसमस का त्यौहार मनाया जाए, कहीं पर कोई आपसी रंजिश ना हो पाए, उस तमाम चीज़ों का ध्यान रखा जाए, उसके बाद ही क्रिसमस और न्यू ईयर का त्यौहार मनाया जाए। इसलिए दिशा निर्देश जारी हुए। हम देखना होगा पूरा त्यौहार किस तरह आम जनता मनाती है और इसमें कहीं पर कोई ऐसी घटनाएं ना हो, उसको लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस और जिला प्रशासन सतर्क रहेगा। ठीक है नीलेश, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए। फिलहाल इस बीच रुकेंगे एक छोटी सी ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है। समझा देते हैं। प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। नए भारत का नया उत्तर प्रदेश अब नए भारत का ग्रोथ इंजन बन गया है। डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डिफेंस क्षेत्र में निवेश की संभावनाएं मजबूत बना रहा है। आइए नए उत्तर प्रदेश की क्षमता और असीमित अवसरों से सफलता की नई कहानी लिखें। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 10 से 12 फरवरी 2023। नए भारत के ग्रोथ इंजन उत्तर प्रदेश में निवेश करें। बढ़ते पोल्यूशन और बदलते मौसम के साथ सर्दी, खांसी, जुकाम एक आम बात है। ऐसे में लीजिए मुल्तानी कुका कफ सिरप, ताकि बदलते मौसम के साथ आप न बदले। क्या कमाल है। निरंतर शोध, अति उत्तम क्वालिटी, बहुत बढ़िया, और इसका स्वाद आपके व्यंजनों को और भी अधिक स्वादिष्ट बनाए। देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का, MDH की देगी मिर्च। अब खबर मुजफ्फरनगर से है, जहां सिक्कम हादसे में जवान की मौत। 28 वर्षीय जवान लोकेश की मौत पर कोहराम 2013 में सेना में भर्ती हुआ था लोकेश। 2 साल पहले ही हुई थी जवान लोकेश कुमार की शादी। भोपाल के यूसुफपुर गांव का निवासी था जवान। राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने जवान की शहादत पर शोक व्यक्त किया है। तो भोपाल के यूसुफपुर गांव का निवासी था जवान। राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने जवान की शहादत पर शोक व्यक्त किया। तो सिक्कम हादसे में जवान की मौत। 28 वर्षीय जवान लोकेश की मौत से कहीं ना कहीं परिवार में कोहराम मच गया। 2013 में सेना में भर्ती हुआ था लोकेश और 2 साल पहले ही जवान की
शादी हुई थी। बोपा के यूसुफपुर गांव का निवासी था जवान और कहीं ना कहीं पूरे परिवार में शोक। राज्य मंत्री कपिल शोक व्यक्त किया। बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे नोएडा की, जहां पर बिल्डर कंपनी के 7 निदेशकों पर केस है। फ्लैट देने के नाम पर 31 लाख के ठगी मामले में केस। कोर्ट के आदेश पर दर्ज की गई एफआईआर। होम एंड साउल इंफ्राटेक बुक कराया था फ्लैट, तो 73 लाख रुपए में हुई थी डील। 2 साल का दिया था समय, 7 साल बाद भी नहीं मिला फ्लैट। तो वही सनी कात्यान और हनी कात्यान और राहुल रस्तोगी, साक्षी कात्यान समेत अन्य पर केस दर्ज हुआ है। नोएडा के थाना 126 क्षेत्र का मामला। तो 73 लाख रुपए में डील की गई थी, 2 साल का दिया था समय, 7 साल बीत गए लेकिन अभी तक फ्लैट नहीं मिला है। तो नोएडा के थाना 126 क्षेत्र में मामला दर्ज किया गया। तो बिल्डर कंपनी के 7 निदेशकों पर केस दर्ज हुआ है। फ्लैट देने के नाम पर 31 लाख की ठगी मामले में केस दर्ज हुआ है। तो कोर्ट के आदेश पर दर्ज की गई एफआईआर। तो 2 साल का वक्त मांगा गया लेकिन 7 साल बीत जाने के बाद भी होम एंड साउल इंफ्राट्रैक का जहां 73 लाख रुपए में हुई थी डील, लेकिन देखिए 2 साल का वक्त भी मांगा गया लेकिन 7 साल बाद भी फ्लैट नहीं मिला है। हमारे ब्यूरो चीफ निशांत शर्मा जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। निशांत, क्या जानकारी इस पूरे मामले को लेकर? देखिए 7 निदेशकों के खिलाफ एक ठगी का मुकदमा दर्ज हुआ है। हालांकि ये मामला वही है जो घर देने के नाम पर जिस तरीके से समय दिया गया, 2 साल का समय दिया गया और 7 साल बीत जाने के बाद भी घर नहीं मिला, जो कि 31 लाख रुपए पहले ही बायर से ले लिए गए। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो डील थी वो 73 लाख रुपए की हुई थी। 73 लाख रुपए की डील के बाद भी कहीं ना कहीं जो एग्रीमेंट हुआ, जो बातें हुई, जो पेमेंट ली गई और उसके बाद भी कहीं ना कहीं उसको बायर्स को लगातार घुमाया गया, जिसको लेकर 2 साल के समय में भी 7 साल बीत जाने के बाद पीड़ित ने फिर पुलिस से गुहार लगाई। हालांकि पुलिस ने मामले में कार्रवाई नहीं करी तो फिर न्यायालय का पीड़ित ने दरवाजा खटखटाया, जहां कोर्ट के आदेश पर 7 निदेशकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, जिसमें जो कंपनी है होम एंड साउल इंफ्रास्ट्रक्चर के सनी कात्यान, हनी कात्यान और राहुल रस्तोगी, साक्षी कात्यान समेत अन्य लोगों पर एफआईआर दर्ज थाना 126 में हुई है। ठीक है निशांत, शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। वहीं बरेली में यूपी के कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश के विदेशों में साख बढ़ी है, लोगों का यूपी पर भरोसा बढ़ा है। यूपी में कानून व्यवस्था बेहतर ढंग से काम कर रही है। यही वजह है कि लखनऊ में 10, 11 और 12 फरवरी को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने जा रहा है, जिसके लिए 7,12,000 करोड़ के एमओयू साइन हुए हैं। उन्होंने कहा बरेली के लिए फर्नीचर, होटल और डेयरी उद्योग के लिए एमओयू साइन हुए हैं। को गए थे और 18 दिसंबर तक हमारा वहाँ कार्यक्रम रहा। 19, 20, 21 में वापसी हुई। सर क्या क्या कितना इन्वेस्टमेंट का आपकी टीम के द्वारा वो तैयारी? हमारी टीम के द्वारा हमारी टीम का जाना हुआ कनाडा और अब ये जो अमेरिका में लॉस एंजल्स, कनाडा में टोरंटो, मॉन्ट्रियल और वैंकूवर, ये स्थानों पर उद्यमियों के साथ चैम्बर ऑफ कॉमर्स ऐसे करके सारे उद्यमी थे। दूतावास के लोगों ने उद्यमियों को बुलाने का काम किया और सभी उद्यमियों ने विशेष उत्साह के साथ उत्तर प्रदेश में आने की अपनी सहमति व्यक्त की। यूपी में उच्च शिक्षा को और बेहतर किया जा रहा है, जिसके लिए दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है और उससे अमेरिका से अनुबंध किया जा रहा है, जिसका सेंटर नोएडा में बनाया जाएगा। इस मामले पर न्यूज़ 1 इंडिया के संवाददाता रामजी ने कानपुर के लोगों से बातचीत की है।
आइए आपको दिखाते एक रिपोर्ट। बहुत अच्छा प्रस्ताव है, क्योंकि यूपी को अभी तक अविकसित राज्य की तरीके देखा जाता था। क्योंकि यहाँ पर आप अगर उच्च शिक्षा की पूछेंगे, बीटेक, MBA, MTech करने वाले छात्र हमेशा बेंगलोर की तरफ पलायन करते थे। और सरकार ने जो है 5000 एकड़ भूमि का प्रस्ताव किया है, जो एक बहुत अच्छी है। इसके लिए कर एक स्मार्ट सिटी बना देंगे तो ये सारा कुछ जो है बहुत अच्छी व्यवस्था हो जाएगी। और दूसरी बात, अमेरिका की जस्टिन यूनिवर्सिटी के साथ इन्होंने जो अनुबंध किया है, इस पर जो है बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि एक हायर एजुकेशन के लिए और भी हायर कंट्री से अनुबंध करना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये योगी जी ही कर सकते हैं। मेरे हिसाब से काफ़ी सराहनीय कदम है यूपी सरकार का, क्योंकि इसके पहले जो होता था कि जो इंडिया के या फिर जो यूपी के या अदर स्टेट्स के जो भी बंदे होते थे, उनको हायर एजुकेशन के लिए अब्रॉड जाना पड़ता था, या फिर जो वहाँ की जो बड़ी यूनिवर्सिटीज है उनके साथ में इनको काम करना पड़ता था। लेकिन अब यूपी गवर्नमेंट ने बाहर की कई सारी संस्थाओं के साथ में MOU जो साइन किया हुआ है, इस वजह से यहीं के लोगों को काफ़ी हेल्पफुल रहेगा और बाहर मतलब इधर के लोगों को बाहर जाना नहीं पड़ेगा, और इसकी वजह से रोजगार के और नए अवसर भी मिलेंगे और लड़कों को अच्छी उच्च शिक्षा और बेहतर तरीके से मिल पाएगी। बाहर की जो यूनिवर्सिटियां हैं अगर अपने यहाँ बन रही हैं तो अच्छा है, जहाँ तक बच्चों को इनका लाभ मिल जाए। तो जो आज हमारे देश के बच्चे बाहर जा रहे हैं पढ़ने, तो उनको ये सुविधाएं यहीं मिल जाएंगी, तो सबसे अच्छा काम है। क्योंकि हमारे देश की सबसे बड़ी दिक्कत है आज के समय में शिक्षा मिल जाने से जो बच्चों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा, और सबसे बड़ी चीज़ है नौकरियां, जो उनको नौकरियां बहुत अच्छी मिलेंगी। ये तो बहुत एक अच्छा प्रस्ताव है। हम लोग स्टूडेंट हैं, हम लोग कहीं बाहर जाते हैं, पढ़ते हैं, सब कुछ है। अब वही अगर मेरे देश में बनना है या मेरे यूपी में बनना है तो बहुत अच्छी चीज़ है। ऐसे प्रस्ताव और भी आए तो ज़्यादा बेहतर होगा। बाहर जाना नहीं पड़ेगा, जैसे अपने माँ बाप से दूर रहते हैं, कुछ होते हैं बच्चे भी हैं दूर हैं, माँ बाप से नहीं मिल पाना, माँ बाप देख पा रहे हैं क्या है। देखिए अब मेरे देश में अगर बनना है तो बहुत अच्छी चीज़ है। इसके लिए तो काम बहुत अच्छी सरकार कर रही है और करना भी चाहिए। यहाँ के बच्चे जो इधर उधर बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए परेशान होते हैं, वो हमारे इंडिया ही के अंदर पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा और बेहतर रहेगा। ये सरकार का काम तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये बन जाए। तो ये नोएडा में जिसका एक सेंटर बना रहे हैं, तो क्या कानपुर में भी होना चाहिए, या जो IIT के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए? कानपुर में IIT है ही, लेकिन वो हायर ज़्यादा ही है, वहाँ पे इतनी जल्दी बच्चों का एडमिशन नहीं होता है, और वो उस स्तर पे तो नहीं है। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।